ओके आज के लेक्चर में हम ब्लड की स्टडी करेंगे, ठीक है। और ब्लड में स्पेशली हम स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप्स एंड देयर डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो क्या हमें स्टडी करना है? हमें स्टडी करना है ब्लड ग्रुप्स एंड देयर डिटर्मिनेशन, ओके। इनको ब्लड ग्रुप को कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी हम इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको सबको पता होगा जनरली कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है कि ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझ लो कि हर एक ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीजन, ठीक। और जिस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एंटीजन ए देन ब्लड ग्रुप BG शुड बी A। इफ देयर इज एंटीजन B, अगर एंटीजन B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा B। अगर एंटीजन A और B दोनों प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप होगा A और B। अगर एक भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा O। देयर इज नो एंटीजन इट मीन्स 0। लिंक करने की कोशिश कीजिए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? O, ठीक है। तो जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वही ब्लड ग्रुप हो जाता है, ठीक। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि ब्लड में जो एंटीजन होता है उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडीज भी होती है प्लाज्मा में, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर जो प्रेजेंट होता है ब्लड में वो कौन सा होता है? एंटीबॉडीज, ठीक। एंटीबॉडीज में क्या है आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ जिसका उल्टा करते जाइए। मीन्स अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडीज होगी B, एंटीजन B है तो एंटीबॉडीज होगी A। इफ दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज एक भी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर यहाँ पे एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? दोनों के दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक। तो ये तो है ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक है कि जनरली हम एंटीजन का पता करते हैं कि ब्लड ग्रुप में हमारे कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ और कि ये क्वेश्चन यहाँ आता है कि एंटीजन जिनकी हम बात कर रहे हैं A, B और AB ये होते क्या हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जनरली अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, ठीक है, तो ब्लड सेल्स में हमारे 3 तरह की सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स में कौन कौन सी? फर्स्ट RBCs, सेकेंड WBCs और थर्ड प्लेटलेट्स, ठीक। तो इसमें जो RBCs हैं बेसिकली these are the most important cells which play a crucial role in determination of blood group। तो बेसिकली जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है उसमें RBCs को टेस्ट किया जाता है। और RBCs क्या होती है? सपोज मान लीजिए दिस इज द RBC सेल्स, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन पर ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन कौन कौन से? इस मेम्ब्रेन पर एंटीजन A हो सकता है इस मेम्ब्रेन पर B, या हो सकता है एंटीजन AB प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जिस तरह का जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपको ध्यान रखना है, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पर, ठीक। तो ये तो है 4 ब्लड ग्रुप जो कि नॉर्मली आपको पता है। लेकिन एक चीज़ और आपने देखी होगी कि केवल ब्लड ग्रुप सिंपली ऐसे नहीं होते। ब्लड ग्रुप या तो A पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब ये A पॉजिटिव या फिर A नेगेटिव भी हो सकता है, कोई एक चार्ज लगा होगा, या B पॉजिटिव B नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही AB पॉजिटिव हो सकता है या AB नेगेटिव हो सकता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव, ठीक। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर एंटीजन जो है वो कौन सा है? एंटीजन प्रेजेंट है A, ठीक। इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप हो गया A। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? सवाल ये पता करना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आता है कि एक दूसरी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी वाली प्रोटीन, मतलब दूसरी अदर एंटीजन, ये भी एंटीजन प्रॉपर्टी प्रोटीन होती है। तो दूसरी एक एंटीजन प्रोटीन होती है जिसको कहा जाता है RH फैक्टर। दिस इज R एंड दिस इज H, तो इसको कहा जाता है RH फैक्टर। तो RH की ये RH जो वर्ड निकाले गए स्टार्टिंग के 2 लेटर ये निकाले गए हैं रीसस मंकीज से, ठीक है। तो रीसस मंकी के RH निकाले गए और सबसे पहले ये RH फैक्टर टाइप जो प्रोटीन थी जो कि नेचर में एंटीजन के रूप में होती है या एंटीजेनिक होती है, ये प्रोटीन रीसस मंकीज में पाई गई थी, इसीलिए इनको कह दिया गया RH
फैक्टर। और ये माना जाता है कि नियर अबाउट 80% ह्यूमन के अंदर RH पॉजिटिव या सॉरी ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, RH फैक्टर प्रेजेंट होता है नियर अबाउट। तो मोस्ट ऑफ जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे इंडियंस के वो आर पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसके अंदर RH फैक्टर नहीं है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जिसके RH फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन, अगर हम कहते हैं A पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर प्रेजेंट है, अगर हम कहते हैं A नेगेटिव, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर नहीं है, माइनस का मतलब नहीं है, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हुई। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या समझनी है आपको, वो ये कि यहाँ पे जो हमने बात की नेगेटिव पॉजिटिव की, इनका असर कहाँ होता है, असर इन सेंस ऑफ इसका इफेक्ट क्या है, इसका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि जब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन का केस सामने आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफर करते हैं, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का जब रक्त या ब्लड दिया जाता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफ्यूट किया जाता है, तो उस समय ब्लड टेस्ट किया जाता है, उस समय देखा जाता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अगर ऊपर हम 4 ब्लड ग्रुप को ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो 4 ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड O, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि AB को क्या कहा जाता है, इस AB ब्लड ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब सर्वग्राही जिसको हिंदी में कहते हैं। ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से, O से भी, ठीक है। तो इस O को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर का मतलब सर्वदाता, ये सर्व हो गया, ये क्या हो गया, सर्वग्राही। सर्व का मतलब सबसे, ग्राही मतलब ग्रहण कर सकता है, इसलिए हो जाएगा सर्वग्राही, और सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे कंडीशन रख दी जाए कि भाई बताओ सर्वदाता में O पॉजिटिव होगा या O नेगेटिव होगा, आपसे कह दिया कि सर्वदाता का मतलब आपको पता है कि भैया O, लेकिन अब यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं, O कौन सा, O पॉजिटिव और O नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर इसमें आंख बंद करके मार दीजिए O नेगेटिव। क्यों, अब इसको समझिए, O नेगेटिव क्यों। देखो O नेगेटिव में क्या है, RH फैक्टर नहीं है, तभी इसमें क्या है, नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। अब सपोज मान लिया कोई AB, हम AB को ही ले लें, ठीक है। मान लिया ये पर्सन है और इस पर्सन के अंदर ब्लड की कमी हो गई है, ठीक है, इसको चाहिए ब्लड, ठीक। अब इसको ब्लड चाहिए और मान लिया इसको आप अगर O पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इसके अंदर RH फैक्टर पहुंचेगा। O पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर RH फैक्टर पहुंचेगा, और RH फैक्टर क्या है, एक एंटीजन है, और एंटीजन के अगेंस्ट हमेशा एक एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड चढ़ा दिया जाएगा O पॉजिटिव, तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी, और एंटीजन एंटीबॉडी दोनों आपस में क्लैम करेंगे, धक्का बनाएंगे, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन का इफेक्ट या ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा कोशिश की जाती है कि O नेगेटिव या फिर जो भी ब्लड इसको दिया जा रहा है, A दिया जा रहा है तो A नेगेटिव हो, B दिया जा रहा है तो B नेगेटिव हो, और अगर AB दिया जा रहा है तो AB नेगेटिव। लेकिन अब ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा है, ठीक है। अगर ये A नेगेटिव है तब ये सारे फैक्टर हम कंसीडर करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव में कोई डिफरेंस नहीं, चाहे नेगेटिव चढ़ाओ चाहे पॉजिटिव चढ़ाओ। हमें बस देखना होता है कि जो बेस है, जिस बेस मतलब जिसको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना है, ब्लड देना है, वो नेगेटिव है, तो फिर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि देने वाला या चढ़ाने वाला ब्लड भी नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो कैजुअलिटीज़ की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो कैजुअलिटीज़ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक। तो हमें क्या देखना है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिव वाले केस में हमें ज़्यादा क्या करना है, सेंसिटिव मतलब अवेयर रहना है, ठीक है, कौन सा ब्लड चढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। अब ये तो ऊपर से ही क्लियर होगा कि भाई अगर A को ब्लड ग्रुप देना है तो किस किस का दे सकते हो। A को या तो आप ब्लड ग्रुप A का चढ़ा सकते हो या फिर ब्लड ग्रुप O। B को ब्लड ग्रुप चढ़ाना है तो या तो B दे सकता है या फिर O, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। तो अब दूसरी टेबल में अगर समझना चाहो तो उसको भी समझ सकते हो, ठीक है। कि अगर इसमें देखिए, मान लिया आपसे कहा जाए कि अगर ब्लड ग्रुप A को ब्लड चढ़ाना है, ठीक है, दिस इज A, ये ब्लड ग्रुप है,
ठीक। अगर ए को ब्लड ग्रुप देना है तो कौन कौन सा दे सकता है, डोनर कौन हो सकता है ए ब्लड ग्रुप के लिए, ए के लिए डोनर एक तो ए ही हो सकता है, और दूसरा यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ। बी को अगर बात की जाए तो बी को या तो बी दे सकता है या फिर ओ, ठीक है। और अगर ए बी है तो ए बी तो आपको पता ही है यूनिवर्सल रिसीवर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों के दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ए का भी दे सकते हैं, बी का भी दे सकते हैं, ए बी का भी दे सकते हैं और ओ का भी दे सकते हैं। लेकिन बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर इन तीनों केस में कोई भी केस अगर नेगेटिव है तो फिर आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, बी अवेयर, आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो डोनर है वो भी आपका नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर पॉजिटिव हुआ तो स्मॉल क्वांटिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी ब्लड की चलाई तो सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। और ये स्पेशल केस आपको देखने को मिलता है किसमें, मान लिया एक मदर है, ठीक है, और ये मदर कैसी है, ये RH नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर RH फैक्टर नहीं है। फादर, सॉरी ये है फादर, ठीक है, मदर नहीं, ये फादर, और फादर का जो ब्लड ग्रुप है हमने मान लिया कि फादर का ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, ठीक है। तो माँ के गर्भाशय में जो फीटस आया, ठीक है, तो माँ के गर्भाशय में जो इसके गर्भाशय में जो भ्रूण होगा, और भ्रूण कैसा हो जाएगा, अगर यहाँ से RH पॉजिटिव फैक्टर जाएगा तो क्या होगा, भ्रूण क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा। भ्रूण का मतलब जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़ा आ जाता है, वो ये कि जनरली वैसे तो क्या होता है कि माँ और भ्रूण के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, प्लेसेंटा जिसको आप कहते हो, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो नॉर्मली तो ब्लड इन दोनों का सेपरेट रहता है, प्लेसेंटा के द्वारा मिक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी कि इनके ब्लड आपस में मैच कर जाएं। तो अगर मान लिया फर्स्ट डिलीवरी के केस में इस भ्रूण प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण का और माँ का ब्लड आपस में क्या होगा, मिक्स हो गया, तो मिक्स होने का मतलब है कि ये जो RH फैक्टर यहाँ पे था, प्लस होने का मतलब था, तो इस RH फैक्टर से इस माँ के ब्लड को एक मैसेज मिल जाता है, किसके लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो अब क्या होता है, इस RH फैक्टर के अगेंस्ट माँ के ब्लड में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। तो अब ये तो फर्स्ट चांस है, लेकिन जब सेकंड चांस आएगा, सेकंड चांस का मतलब जब सेकंड बेबी होगा, तो सेकंड बेबी में क्या होगा, मान लिया ये मदर है, वही मदर जिसने पहली डिलीवरी पहला बच्चा दिया था, और इस मदर के अंदर जो ब्लड है, इस ब्लड में एंटीबॉडीज बनने शुरू हो गए हैं, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, RH फैक्टर के अगेंस्ट, ठीक है, RH फैक्टर के अगेंस्ट बनने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसकी जो सेकंड बेबी जो होगा, इस सेकंड बेबी की जो ब्लड होगा, इस ब्लड में RBCs की नंबर बहुत कम होगी, या फिर कम होने का कारण है कि यहाँ पे जो RH फैक्टर बन गया है उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे क्लैंप बनने लग जाएंगे माँ के ब्लड में, और इस बेबी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। इसका मतलब या तो ये एनीमिया का शिकार होगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन गए हैं तो हो सकता है इसका पूरा ब्लड फॉर्मेशन ना हो और फिटस में इसकी डेथ हो जाए। तो ये जो सेकेंड डिलीवरी में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इसको एक टेक्निकल वर्ड में कहा जाता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस। इराइथ्रो मतलब आरबीसीज, ब्लास्टो का मतलब ब्लास्ट होना, फटना, आरबीसीज का डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना। क्यों? ड्यू टू द क्लैम्प बिटवीन एंटीबॉडीज एंड एंटीजन। एंटीजन कौन? RH, और एंटीबॉडीज कौन? उसके RH के अगेंस्ट बनी एंटीबॉडीज, ठीक है। और एंटीजन कहाँ से आएंगे? ये बेबी जो RH पॉजिटिव होगा इसके एंटीजन कौन सा? RH वाला। और एंटीबॉडीज कहाँ से आएंगे? माँ के ब्लड में जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गए हैं, ठीक है। तो इस बेबी के एंटीजन माँ के एंटीबॉडी से क्लैम्प करने लग जाएंगे, जुड़ने लग जाएंगे, और ब्लड फॉर्मेशन की रेट कम हो जाएगी, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, ठीक। तो ये तो ही बात ब्लड ग्रुप की कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ठीक है। किसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, किसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किसको नेगेटिव कहा जाता है, किसको पॉजिटिव कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज थोड़ी इसमें और समराइज कर देता हूं कि ए को बी का ब्लड ग्रुप क्यों नहीं चढ़ा सकते। देखो यहाँ पे ये ए ब्लड ग्रुप है और ये है बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर हम इस ए को बी का ब्लड ग्रुप देंगे तो देखो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों सेम हो रहे हैं। यहाँ पे एंटीजन क्या है? बी, और यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या है? बी। तो दोनों के दोनों सेम हो गए, बी के साथ मिल जाएगा, और ये एंटीजन है ए, यहाँ पे एंटीबॉडीज क्या है? ए। तो ए के साथ मिल जाएगा। मतलब जैसे ही ए
ए आपस में मिलेंगे और बी आपस में मिलेंगे, मतलब एंटीजन एंटीबॉडीज सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपस में मिले तो रक्त का थक्का या रक्त ब्लड क्लैंप अंदर ही बनने लग जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पेशेंट या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से क्या करते हैं हम कि किसी को भी किसी का ब्लड नहीं चढ़ा सकते एक्सेप्ट एबी के अलावा। अब एबी को क्यों नहीं चाहे, क्यों दिक्कत नहीं होती है, वो इसीलिए क्योंकि एबी के अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको ए का दोगे तो ए की मैच करेगा, बी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ए के अंदर केवल क्या है, ए के अंदर एंटीजन ए है और बी के अंदर एंटीबॉडीज क्या है, बी। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है, बेस का मतलब समझ रहे हैं ना, इसके अंदर एंटीजन तो सिमिलर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ए अब ए तो मैच नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि ए दोनों क्या होने, अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे ए और ए दोनों एंटीजन हो रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए था, एक एंटीजन होना चाहिए था, एक एंटीबॉडीज होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा, सिर्फ एंटीबॉडीज ही हो रहे हैं, मतलब बी और बी ही हो रहे हैं। ठीक है, जिससे अकेले उससे क्लैंप नहीं बनेंगे जब तक दोनों सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो यह कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे दोनों के दोनों ये ए है, लेकिन दोनों के दोनों एंटीजन है, होने क्या चाहिए, एक एंटीजन एक एंटीबॉडीज। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप्स विच आर 4 इन नंबर्स एंड हाउ इट कैन बी डिटरमाइंड एंड वेयर द एंटीजन इज प्रेजेंट। एंटीजन आप ध्यान रखना आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। ओके।